What is urticaria? अर्टिकेरिया क्या है? अर्टिकेरिया त्वचा की एक बीमारी है जो एलर्जीज के कारण होती है। अर्टिकेरिया में त्वचा पर लाल रंग की बड़ी खुजलीदार फुंसियां नजर आती है। इन्हें पित्ती भी कहते हैं। पित्तियां अलग अलग होकर उभर आती है, जिसके पश्चात वे एक जीव हो जाती है। अर्टिकेरिया को परखने के लिए फुंसियों को मध्य में दबाएं। इस दबाव के कारण वे कुछ क्षणों के लिए सफेद बन जाती है। अर्टिकेरिया एक अप्रत्याशित अवस्था है। जो लोग अर्टिकेरिया के शिकार हैं, वह उसके अचानक उभरने और मिटने के कारण काफी तकलीफ महसूस करते हैं। कभी कभी त्वचा की भीतरी परतों में पित्तियां उभर आती है, जिसके कारण कुछ लोग आंखों, हाथों, होठों और पैरों में सूजन महसूस करते हैं। इसे एंजियोन्यूरोटिक इडीमा कहते हैं। ये अर्टिकेरिया की गंभीर अवस्था है। What causes urticaria? These itchy eruptions are caused by a variety of reasons. The main reason for their development is allergies to various substances. When the body comes in contact with any substance that causes allergies, a chemical called histamine is released in the body along with other chemicals and hormones. Histamine is mainly what causes the development of hives. The most common allergens are foods. Reactions to food items often occur immediately. Foods like shellfish, milk, eggs, wheat, soya products and nuts cause the majority of urticaria episodes. Certain medications like aspirin, penicillin, sulfonamides, some anticonvulsants and some anti-diabetes drugs. Insect bites, animal dander, especially of cats and dogs. Physical force, itching or scratching the skin of some people result in itching and development of hives on the skin. This is called dermatographism. दबाव अथवा विलंबित दबाव तंग कपड़े पहनने के कारण त्वचा पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण त्वचा पर पित्तियां उभरती है। ये अक्सर कमर पर कस के पट्टा बांधने के कारण होता है। पर अर्टिकेरिया का ये प्रकार बहुत असामान्य है। तनाव अर्टिकेरिया का ये आम कारण है। ये शारीरिक या मानसिक तनाव के कारण होता है या फिर किसी काम के बाद जिससे शारीरिक तापमान बढ़ता है। व्यायाम या गर्म पानी से नहाने की वजह से भी अर्टिकेरिया का ये रूप साक्षात होता है। इस स्थिति में पाई जाने वाली पित्तियां सामान्य पित्तियों से छोटी होती है। घटती प्रतिरक्षा, कभी कभी स्व प्रतिरक्षित रोग जैसे ल्यूपस या मोनोन्यूक्लियोसिस जैसे संक्रमी रोगों के पश्चात भी पित्तियां उभर सकती है। अधिकतम तापमान, त्वचा पर ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड की वजह से भी पित्तियां उभर सकती है। सनलाइट, in rare cases exposure to strong sunlight can set off an allergic reaction and cause the formation of hives on the skin. Water, this is one of the rarest conditions, but several cases have been recently reported in the media. Exposure to water in any form like baths or even sweating cause the development of hives on the skin. What are the complications of urticaria? Sometimes urticaria can progress further and develop into angioneurotic edema. Sometimes this can cause swelling of the throat and nasal passages, which can lead to serious complications. Call your doctor immediately if you experience any of the following symptoms during or after an episode of urticaria: fainting, shortness of breath, tightness in your throat, tongue or face swelling, wheezing. How can your doctor diagnose urticaria? The main way of diagnosing urticaria is by the appearance of the eruption. Your doctor will be able to look at the eruptions and understand whether they are urticaria or not. Sometimes a skin biopsy may be needed to diagnose urticaria. अर्टिकेरिया का उपचार क्या है? अर्टिकेरिया का उपचार एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके विभिन्न लक्षण और कारण होते हैं। अर्टिकेरिया के कारणों से जितना हो सके उतना दूर रहे। ये अर्टिकेरिया को रोकने का एक अच्छा उपाय है। ये थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि अलग लोग अलग चीज़ों से एलर्जिक होते हैं।
अर्टिकेरिया बिना किसी खास कारण के भी हो सकता है। कई बार इसका मूल कारण समझना मुश्किल होता है, जिसके कारण इसका इलाज भी दुष्कर हो जाता है। पित्तियों के उभरने के बाद तंग कपड़े न पहने और गर्म पानी से न नहाएं। इससे पित्तियां फिर से उभर सकती है। कुछ दवाइयां शरीर में उत्पादित हिस्टामिन की मात्रा घटाती है। इन्हें एंटीहिस्टामिन्स कहते हैं। ये अक्सर अर्टिकेरिया की चिकित्सा में उपयोगी साबित होती है। However, antihistamines often have a side effect of drowsiness, and that can make them unpleasant to use. There are several other medications that are prescribed for reducing allergic reactions. These include antidepressant medicines. In some severe cases, steroids are also prescribed. However, the side effects of these medicines are more than their benefits, and hence they are not very commonly used. Topical ointments like camphor-based ointments are often prescribed for urticaria. Sometimes ointments are also prescribed which numb the nerve endings and prevent the itching associated with hives. The good news is that most cases of urticaria are not associated with long-term or severe complications. It may be an irritant complaint, but it will not harm you in any way.